दोनों में कुछ अंतर नहीं है। उत्तर, ऐसा नहीं है। आसादन में अपनी मान बढ़ाई घटने की शंका से ज्ञान के प्रकाशन को मना करता है। इसके कहने से मेरी पंडिताई में कमी हो जाएगी, ऐसा परिणाम वर्तता है। उपघात में अन्य के सच्चे ज्ञान को भी अपनी दुष्ट विधि से मिथ्या सिद्ध करता है। ऐसा भी कहता है कि बहुत पढ़े व्यक्ति बावले और बेईमान होते हैं इत्यादि ज्ञान को नष्ट करने रूप अभिप्राय होना उपघात है। इस प्रकार दोनों में अंतर है। ठीक है, जिस प्रकार ज्ञान की हानि बताता है, ज्यादा पढ़ने लिखने वालों को बावला कहता है। ठीक है, माने किसी भी प्रकार के ये ज्ञान का साधन ना करे, उसके पीछे उसकी कषाय काम करती है। हाँ जी, पढ़िए आगे। प्रश्न, सूत्र में आए तत्पद से ज्ञान दर्शन का ग्रहण कैसे किया? यहाँ तो ज्ञान दर्शन का प्रकरण ही नहीं है। प्रकरण के बिना ज्ञान दर्शन लेने का क्या कारण है? उत्तर, यह तो सत्य है कि यहाँ ज्ञान दर्शन का प्रकरण नहीं है, परंतु अर्थ की सामर्थ्य से ज्ञान दर्शन का ग्रहण हो जाता है। सूत्र में ज्ञान दर्शनावरणयो ऐसा पद है। इससे ज्ञान दर्शन की भले प्रकार प्रतीति हो जाती है, अथवा यहाँ प्रश्न की अपेक्षा ज्ञान दर्शन का ग्रहण है। शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव किससे होता है, अतः यहाँ तत्पद से ज्ञान दर्शन का ग्रहण करना उचित है। यहाँ ज्ञान दर्शन में उसके कारणभूत पुस्तक, गुरु आदि भी ले लेना। इस प्रकार तत्पद के साथ द्वंद्व समास के से इसका ऐसा अर्थ हुआ कि ज्ञान दर्शन के संबंध में प्रदोष, निन्हव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन, उपघात, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म संबंधी आश्रव के कारण है। देखिए, यहाँ ये बताया कि ज्ञान दर्शन का प्रकरण तो नहीं है, फिर आपने यहाँ ज्ञान दर्शन के आश्रव के कारण कैसे कहे? तो सूत्र में भी आया है ज्ञान दर्शनावर्ण हो। ये देखिए, ये ज्ञान दर्शनावर्ण हो। ठीक है, ज्ञानावरण दर्शनावरण के आवरण के कारण है, तो इसलिए ज्ञान दर्शन के संबंध में प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय आदि इसी की चर्चा है। अब यहाँ प्रश्न करते हैं कि दोनों कर्मों के आश्रम में एक समान कारण कैसे है? अलग अलग होने चाहिए कि इनसे दोनों का आश्रव कैसे होता है? पढ़िए उत्तर। उत्तर, एक कारण से अनेक कार्य उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कुंभकार के चाक, डंडा, मिट्टी का पिंड, डोरी इत्यादि एक समान कारण से घट, कुल्हड़, सकोरा इत्यादि अनेक बर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। एक सूर्य से प्रताप और प्रकाश दो कार्य उत्पन्न होते हैं। मेघ के समान मेघ के एक समान जल से अनेक वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। उसी प्रकार ज्ञान दर्शन संबंधी प्रदोष आदि रूप समान कारणों से दोनों कर्मों का पृथक पृथक आश्रव रूपी कार्य हो जाता है, अथवा इसमें विषय के भेद से भी आश्रव का भेद है। ज्ञान संबंधी प्रदोष आदि से ज्ञानावरण और दर्शन संबंधी प्रदोष आदि से दर्शनावरण का आश्रव होता है। देखिए, वैसे तो इनके दोनों ज्ञान के संबंध में जो प्रदोष अधिक है उससे ज्ञानावरणी का, दर्शन के संबंध में जो प्रदोष अधिक है उससे दर्शनावरण का, लेकिन वास्तव में इन दोनों में इतना ज्यादा कोई भेद नहीं है कि बुद्धिगम्य हो। तो जहां ज्ञान के विषय में होता है वहां दर्शन के विषय में भी सहज ही होता है, क्योंकि ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। ठीक है, फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे एक ही कारण से मिट्टी तो वही की वही है, सारे साधन वही हैं, लेकिन घट भी बनता है उससे, कुल्हड़ भी बनता है, सकोरा भी बनता है। एक ही पानी नीम के वृक्ष में जाए तो मीठे रूप, आम के वृक्ष नीम के वृक्ष में जाए तो कड़वे रूप, आम के वृक्ष में जाए तो मीठे रूप, नींबू के वृक्ष में जाए तो खट्टे रूप परिणमित होता है। तो इस प्रकार उसमें भी कोई दोष नहीं है। आगे पढ़िए। इनके अतिरिक्त ज्ञानावरण संबंधी आश्रव के अन्य कुछ कारण भी बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। आचार्य
उपाध्याय से प्रतिकूल रहना, अकाल में शास्त्र का अध्ययन करना, श्रद्धान का अभाव होना, विद्या के अभ्यास में आलस्य करना, शास्त्र के अर्थ को अनादर पूर्वक सुनना, धर्म तीर्थ का लोप करना, मोक्ष मार्ग को रोकना, उसे चलने नहीं देना, जिससे तिरा जाता है उसे तीर्थ कहते हैं। एक मिनट। संसार रूपी समुद्र से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप मोक्ष मार्ग द्वारा तिरते हैं, अतः यह तीर्थ है। गंगा आदि के जल में स्नान करना आदि अन्य कोई तीर्थ नहीं है। इस मोक्ष मार्ग का उपरोध करना यानी उसे रोकना ही धर्म तीर्थ का लोप करना है। देखिए, वो तो आपको एक बहुश्रुत सामान्य से, जी, वो तो सामान्य से कारण बताए ऊपर, तत्प्रदोष निम्नवादिक। अब उसके अलावा और भी कारण उसका विशेष रूप से बताए। आचार्य से उपाध्याय से प्रतिकूल रहना। आचार्य उपाध्याय समझ लो कि जो आपके पढ़ाने वाले हैं, शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं, ठीक है, उनसे बैर रखना, उनके प्रतिकूल रहना, उनकी आज्ञा में नहीं चलना। अकाल में शास्त्र का अध्ययन करना, क्योंकि उससे क्या होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, कुछ का कुछ भाषित होगा, उसका सही रहस्य उद्घाटित नहीं होगा। तो अकाल में शास्त्र का अध्ययन करना। अब अकाल किसको कहेंगे कि योग्य काल ना होना, वो अयोग्य काल है। जैसे अब आपके बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और आप उस समय शास्त्र लेके बैठ जाओ, तो आपका उपयोग लगेगा शास्त्र पढ़ने में। आके वो कहेंगे खाना दो, पानी दो, ये दो, वो दो, ठीक है, तो ये अकाल हो गया। हस्बैंड को ऑफिस जाना है, आप शास्त्र लेके बैठ जाओ कि लंच अपने आप लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भी आपका उपयोग तो चंचल रहेगा ना। तो यानी ये सब उसके अयोग्य काल है। ऐसे ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब में लगाना, तो उसके कारण ऑटोमेटिक ज्ञानावरणी, सामने वाले को कषाय भी होगी, ठीक है। घर में कोई फंक्शन चल रहा है, सब मेहमान आए हुए हैं, और आप जबरदस्ती अपना शास्त्र लेके बैठ भी जाओ, तो आपका उपयोग नहीं लगेगा, ठीक है, सामने वाले को ईर्ष्या द्वेष होगा। तो इस प्रकार से लगा लेना, ऐसा नहीं कि कोई घड़ी के हिसाब से टाइम लगाया जाए। अथवा जो प्रमाद का काल हो, विशेष रूप से प्रमाद आ रहा हो, उस समय में आप शास्त्र खोल के बैठेंगे तो नींद आएगी, सही अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो उससे ज्ञानावरणी का आश्रय होता है। श्रद्धान का अभाव, आप पढ़ तो रहे हो लेकिन पता नहीं ऐसे ही लिखा है चलो पढ़ लो, तो बिना श्रद्धा के विद्या के अभ्यास में आलस्य करना, इससे भी ज्ञानावरणी का आश्रय है। शास्त्र सुनना लेकिन अनादर पूर्वक, धर्म तीर्थ का लोप करना। अब ये धर्म तीर्थ क्या है, जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। तो रत्नत्रय तीर्थ है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। इसके द्वारा जीव संसार सागर से पार उतरता है, ठीक है। उसका विरोध करना, उसका निषेध करना, उसको कहते हैं धर्म तीर्थ का लोप करना। आगे पढ़िए। बहुश्रुत पने का गर्व करना, मिथ्या उपदेश देना, बहुश्रुत पुरुष की अवज्ञा करना, अपने मिथ्या वचन पक्ष से स्वयं को पंडित मानना, परमत का पक्ष करना, सम्यक मत का पक्ष छोड़ना, वृथा बकवाद करना, जिन सूत्र से प्रतिकूल वचन बोलना, लौकिक प्रयोजन सिद्ध करने की भावना रखकर शास्त्र का अभ्यास करना, व्यापारिक बुद्धि से शास्त्र बेचना, प्राणियों का घात करना आदि से ज्ञानावरण कर्म का विशेष आश्रव होता है। आगे पढ़िए। दर्शन दर्शन के संबंध में मात्सर्य भैया करना। मुझे पूछना है। भैया, हाँ जी, पूछिए पूछिए। ये व्यापारिक बुद्धि से शास्त्र बेचना, ये तो समझ नहीं आया मुझे, क्योंकि प्रॉफिट देखो कमाने के शास्त्र लिए। अगर कोई नहीं, जैसे सपोज करो एक, हमने हमें कोई बुक छपवानी है, मतलब शास्त्र जी छपवाने हैं, हमने कहीं से छपवाए हैं, तो वो तो प्रॉफिट तो लेगा ना, वो फिर क्या खाएगा क्या बेचारा। देखो, वो जो व्यक्ति जहां से छाप रहा है, ये जो शास्त्र छापना है,
इसमें व्यापारिक बुद्धि रखकर, माने ठीक है आपका जो न्याय नीति का बनता है, देखो इसमें ना अंतर है। आप लौकिक कार्य करें, जैसे आपने एक प्रकरण पढ़ा होगा, टोडरमल जी ने लिखा है, आजीविका आदि के धर्म की आजीविका नहीं करना। माने उपदेश देकर कोई सोचे कि मैं अपनी तनख्वाह वगैरह उसी से चला लूं, तो लौकिक प्रयोजन के लिए धर्म को धारण करना व्यवहाराभासी के प्रकरण में कहा। तो अब यहाँ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शास्त्र के प्रति उसका विनय भाव खत्म हो जाएगा, उसको तो वो गुड्स नजर आएगा ना, अपना माल। तो आप देखो सहज में, अब जो पंडिताई को अपना पेशा बना लेते हैं तो उनकी भाव विशुद्धि वैसी नहीं होती। जबकि देखो सबसे अच्छा काम है कि कोई हिंसा नहीं करनी पड़ेगी। मान लो हम ही हैं, अब हम सोचे हम क्यों नौकरी वोकरी करें, बढ़िया प्रवचन कर लें, पूजा पाठ करा लें, तो अपन भी उसमें लगे रहेंगे और प्रॉफिट भी हो जाएगा, धंधा पानी भी चल जाएगा। लेकिन अभी जीव के परिणामों में क्या होता है कि जहां से ये धंधा पानी बना लेता है, जिस जीव को आजीविका बना लेता है, तो इसकी भाव विशुद्धि खत्म हो जाती है। देखो फिर फोकस क्या रहता है कि मुझे पैसा बनाना है, तो मैं एक प्रवचन की जगह 10 प्रवचन करूं। एक प्रवचन के 1,000 रुपए मिलेंगे, तो 10 प्रवचन के 10,000 मिलेंगे। तो स्वयं की भाव विशुद्धि भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां अपने और दूसरे के हित की भावना हो जाती है गौण। देखो शास्त्राधिक लोक कल्याण बुद्धि से जीवों का भला हो इसलिए दान देकर छपाए जाते हैं। अब उसमें भी हम ये काम कर लें कि हम शास्त्र बेचेंगे, तो शास्त्र को बेचने में आपकी शास्त्र के प्रति विनय खत्म हो जाएगी, शास्त्र के प्रति जो धर्म बुद्धि है वो नहीं रहेगी। इस अपेक्षा यहाँ कह रहे हैं कि व्यापारिक बुद्धि से शास्त्र बेचना। देखो किसी की मजबूरी है तो वो पैसे लेके भी देगा, साहब 50 रुपए कीमत है, लेकिन आप मेरे कहने से पढ़ो इसको, ठीक है। वो उसकी मजबूरी है कि उसके पास नहीं है। नहीं तो समझदार व्यक्ति तो अपनी जेब से पैसे दे के कहता है कि पढ़ने वाले चाहिए, हम फ्री में जितने मर्जी देंगे। क्यों? क्योंकि उसका अहोभाव रहता है उसमें। अब अगर उसने अपना धंधा काम धंधे का चीज बना ली ना, तो उसके प्रति वो उसकी विनय और भाव सब खत्म हो जाता है। तो बस इसी वजह ठीक। से कहा है। अगर नहीं होता तो वो अलग बात है, लेकिन गहराई से आप पर अगर अपने विचार करेंगे। ये जैसे टोटल मल स्मारक है, हम वहां से खरीद के ही तो लाते हैं शास्त्र जी वगैरह, तो हम्म। वो बेचते ही तो हैं। नहीं नहीं, तो लेकिन फिर सुनो उसमें अंतर क्या है। पहले तो वो प्रॉफिट नहीं कमाते उसमें, क्योंकि वो शास्त्र आपका बाहर 500-700 रुपए की लागत है और वहां 50 रुपए राशि है। हाँ, ये बात तो ठीक है। अच्छा दूसरा, मैं कहता हूँ चलो प्रॉफिट लेके बेचे भी, तो उससे जो अर्निंग होगी वो उस अर्निंग को भी उसी शास्त्र छपाने में ही लगाते हैं, अपने लौकिक प्रयोजन में नहीं लगाते। तो वो व्यापारिक बुद्धि नहीं है। वो तो आपकी पहली ही बात सही है वाकई। जो वो किताब मतलब जो वो शास्त्र जी 50 रुपए का देते हैं, अगर हम बाजार में छपवाने जाएं तो 1000 रुपए से कम का ना छपे वो। नहीं ये तो छपा। बात आपकी बिल्कुल। आप अन्य प्रकाशन के ग्रंथ उठा लो, कोई भी, माने ये जो इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, ये 50 रुपए की, सौ बिल्कुल रुपए की हैं। मार्केट में इसकी लागत 800-700 रुपए से कम नहीं है। ज्ञानपीठ बिल्कुल का सही बात। प्रकाशन देखो आप, ज्ञानपीठ का प्रकाशन, उनकी किताबें इतनी महंगी हैं कि आम आदमी किताब लेने से पहले 4 बार सोचता है। सही है ना? वहां से आप एक पद्म पुराण लो, ठीक है, उस पद्म पुराण की कीमत भी 700-800 रुपए होगी कम से कम। सही बात। है ना? यहाँ तो दानी लोग दान देते हैं तो उससे उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है। ठीक है ना? देखो कितने भी बुरे दिन आ सही। जाएं, मैंने जिनवाणी को बेचकर अपनी आजीविका नहीं करना, क्योंकि क्या होगा कि उससे जो उसके प्रति का बहुमान है वो समाप्त हो जाएगा। है ना? मैं तो यही सोचता सही बात। हूँ कि क्या होता है कि अगर उसे हम अपना धंधा बना लेते हैं ना, तो वो विशुद्धि की हानि नियम से होती ही होती है, फिर वो पद्धति बुद्धि रह जाती है। बल्कि भैया सुनने वाले का भी को भी जो अपने
पंडित जी मतलब जो बता रहे हैं गुरु हैं, उनके प्रति बहुमान खत्म हो जाता है। अगर हम पैसे दे के आपसे सुने, तो अभी जो हमारे मन में आपके प्रति बहुमान आता है ना, वो नहीं आएगा। नहीं है, उसको क्योंकि लाभ भी अभी नहीं तो होगा। ऐसे ही लगता है कि भाई हम क्या दे के चुका सकते हैं भैया, कि ये मूल्य हम कैसे चुकाएं। निशुल्क भैया मतलब अपना समय हम्म। दे रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें जिनवाणी का बहुमान आता है कि देखो इस जिनवाणी के बहुमान से ही तो भैया पढ़ा रहे हैं हमें, उन्हें हम्म। भी इसका बहु तो वो हमें पढ़ा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। सही बात है आपकी। क्योंकि जिनवाणी अनमोल है, इसकी कीमत नहीं दी जा सकती। देखो, जब हम ट्यूशन पढ़ाते थे तो हमें समझ में आता है कि हमें ये था कि फटाफट ज्यादा बैच पढ़ा लें। तो 1 घंटे की जगह हम पौने घंटा पढ़ाने लगे, फिर 40 मिनट पढ़ाने लगे, फिर अल्टरनेट डेज पढ़ाने लगे। और होता क्या था कि इनकी क्लास पूरी हुई, फटाफट आउट, नेक्स्ट बैच आ जाओ, फिर आउट, नेक्स्ट बैच आ जाओ। तो हमें वो विशुद्धि नहीं रहती ना। और जब हमने शुरू शुरू में एक बार पढ़ाना चालू किया था, या कोई जैसे फ्री में पढ़ाता हो, तो उसकी विशेष भाव ये रहता है कि पढ़ जाए, ये सीख जाए, इसके नंबर ज्यादा आ जाए। और ट्यूशन पढ़ाने वाले को सिर्फ क्या रहता है, अपनी इज्जत के लिए, कि मेरा रिजल्ट डाउन ना हो जाए, क्योंकि धंधा है ना। रिजल्ट डाउन हो गया तो नेक्स्ट टाइम बेइज्जती हो जाएगी, फिर बच्चे आएंगे नहीं ट्यूशन की, वो तो व्यापार है। तो उसी प्रकार मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही जब हमने शुरू शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया तो पढ़ाने के पैसे मिलते थे। नैतिक शिक्षण शिविर वगैरह में पढ़ाते हैं ना। अच्छा, उसमें पैसे मिलते हैं? हाँ जी, नैतिक अच्छा। शिक्षण शिविर में पैसे मिलते थे। तो स्टार्टिंग में जब हम बहुत छोटे थे तो वो 60 रुपये पर डे के हिसाब से होते थे टीचर के। और जो मुख्य अध्यापक होता था 100 रुपये पर डे के हिसाब से। अब 7 दिन का शिविर लगा, 700 रुपये हो गए। ठीक है, 10 शिविर पढ़ा लिए तो उसके कितने, 7,000 रुपये हो गए। समझ में आया? तो अब होता क्या था कि उसके पीछे जीव सोचता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा शिविर पढ़ा लूं, कुछ हो जाए तो एक दिन में 2 शिविर भी पढ़ा लें, 4 भी पढ़ा लें। लेकिन वह पढ़ाने की मुख्यता न रहकर पैसे पे दृष्टि जाती है। फिर हमें ये समझ में आया कि देखो, हम धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, अब उससे जो पैसे आए, ठीक है ना, और फिर हम दान भी देते हैं। मैं कितनी भी अच्छी जगह दान दूं, लेकिन मैं ये निर्णय नहीं कर सकता, ये पक्का नहीं कर सकता कि मेरे धन का 100% सदुपयोग होगा जहां भी दान दूंगा। ठीक है ना। तो मुझे लगा कि मैं तो धर्म पढ़ाकर पैसे लूं और फिर उस पैसे का दान करूं, क्योंकि किसी ने कहा कोई बात नहीं, तुम दान कर देना, ले लो। तो हमने कहा भैया, जब लेना है और फिर दान करना है तो फिर ये बेवकूफ़ी क्यों करें कि पहले तो यहाँ से लें और फिर किसी को दें। तो ये तो काम बहुत बढ़िया है, इसका फल तो केवल ज्ञान है। तो हम वो तुम्हारे 200 400 500 रुपए के पीछे केवल ज्ञान को क्यों ठुकराएं। धन्य आपकी बुद्धि। तो फिर, लेकिन ये है, इसका मतलब ये भी नहीं लगाना। देखो, जो लोग लेते हैं वो उनकी मजबूरी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी की व्यवस्था ठीक हो। देखो, हर एक व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें तो चाहिए। मजेदारी तो उसमें है कि उस विद्वान को मांगना भी ना पड़े, जो श्रेष्ठी वर्ग है वो स्वयं में व्यवस्था करे उनकी खाने पीने की। ठीक है ना। तो जैसे टोडरमल जी थे, अब टोडरमल जी को भी किसी सेठ ने ये काम सौंपा था ना कि आप तो ग्रंथ लिखो, आप हमारे राज्य में आकर रहो, ठीक है, आप ये काम करो। तो वो सेठ जी उनकी व्यवस्था स्वयं ही करते होंगे। उनके घर में जब ये बाद में वो मिला सब सामान, तो ये समझ में आता है कि उनका घर भी 2 मंजिला घर था। उनके घर में कोई नौकर नौकरानी भी रहते होंगे, जो कपड़े वगैरह मिले उससे पता लगता है। अनाज वगैरह भी रहता था स्टोर होके। तो वो सारी व्यवस्था कोई ना कोई श्रेष्ठी ही करता होगा ना। तो इसलिए इस संबंध में एकांत भी नहीं लेना। क्योंकि देखो, कोई एक तो ऐसा कि आजीविका का साधन बनाए उसको। देखो, पुराने समय में भी जो अध्यापक होते थे, वैद्य होते थे, उनकी कोई फीस नहीं होती थी।
लेकिन कोई आया तो मास्टर जी के लिए घी ले आया, कोई आया तो अपने घर से पूड़ी बनाई थी, हलवा बनाया था, वो ले आया, किसी ने कुर्ता पजामा दे दिया मास्टर जी को, समझ में आया, किसी ने कुछ दे दिया, तो उनका काम चलता रहता था। तो ये व्यवस्था, तो ये जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है कि मान लो हम किसी विद्वान को अपने नगर में बुलाएं, तो वो तो तनख्वाह नहीं लेगा, लेकिन हमें तो सोचना पड़ेगा ना कि उसका खान पान कैसे निर्वाह होगा। और अगर वो अपना क्रीम टाइम लौकिक आजीविका में वेस्ट कर देगा, तो हमें उतना बढ़िया तत्व ज्ञान कैसे दे पाएगा। तो किसी भी विषय में एकांत नहीं है कि ठीक है हमारी तो नौकरी है, हमारे पास काम धंधा है, तो हम तो कर लेते हैं। लेकिन मानो कोई जयपुर से शास्त्री करके विद्वान निकला, तो हमें तो योग्य ये है कि हमें उसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई तुम तो पढ़ाओ, तुम चिंता ही मत करो। ठीक है ना, जैसे श्रेष्ठी वर्ग को गोद ले लेना चाहिए कि हमारे दो बेटे हैं, हम ये मानेंगे तीसरे बेटे तुम हो। हमने माने एक पुत्र धर्म के लिए दान किया, अपने बेटे को तो हम बना नहीं पाए विद्वान, लेकिन जो गोद लेने का सिस्टम है ना, कि वो ये है कि अपना बच्चा बना के रखेंगे कि तुम्हें खान पान इन सब चीजों से तुम निर्मुक्त हो जाओ, तत्व की आराधना करो, जिनवाणी का प्रचार प्रसार करो। ठीक है ना। तो इसी बुद्धि से आश्रम आदि का निर्माण, जैसे ब्रह्मचारी हैं, तो इस संबंध में वो बहुत बढ़िया है कि जो ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, उनको ज्यादा इच्छा नहीं है जोड़ने की, किसके लिए जोड़ेंगे, बीवी बच्चे नहीं है, तो उन्हें तो बस अपने गुजारे लायक वस्त्र और भोजन आदि की व्यवस्था चाहिए बस। और नहीं तो विद्वान भी अगर सेठों की हिरस करने लगे, तो फिर वो धर्म आराधना नहीं कर पाएगा, धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। ये बात अलग है कि उसके पुण्य का उदय होगा, तो उसे सारी अनुकूल व्यवस्थाएं अपने आप मिल जाएंगी। जैसे डॉक्टर हुकमचंद भारिल थे, ठीक है, उनकी बढ़िया से बढ़िया जॉब थी, प्रिंसिपल आदि की जॉब थी, वो छोड़ के उन्होंने अपना पूरा जीवन, है ना, जैन धर्म के लिए लगाया, तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रही, क्योंकि लौकिक में भी उसका पुण्य उदय इतना होता है कि सहज में व्यवस्था होती है। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि यदि कोई, पंडित जी कोई कमाई नहीं करते थे? उनका मतलब कमाई का साधन नहीं था कोई हुकमचंद पंडित जी का? भाई, तो उनका घर कैसे चलता था? ऐसा है ना, पहले वो प्रिंसिपल थे किसी स्कूल में, तो फिर किसी अच्छा। श्रेष्ठी ने, ठीक है ना, उनको कहा कि आप ऐसे विद्यालय खोलो, विद्यालय को चलाओ, तो उसी से उनकी आजीविका चलती होगी। ठीक है ना, कुछ उनको उनके खान पान की सारी व्यवस्था ट्रस्ट करता होगा ना, जिस ट्रस्ट ने उनको बुलाया, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। ये तो उनके बच्चे वगैरह अच्छा। बाद में बड़े हुए होंगे तब ऐसा हुआ होगा। ठीक है ना। तो इसमें कोई सर्वथा निषेध नहीं कर सकते, लेकिन एक कोई व्यापारिक बुद्धि से पैसा कमाने के लिए इस लाइन में घुसे। आज के टाइम में आदमी कहे भाई इस लाइन में बहुत पैसा है, ठीक है ना, एक एक श्रेष्ठी आधे घंटे की क्लास के लिए, ठीक है, 5-5 हजार रुपए देने को तैयार है। तो हाँ दिन में बिल्कुल मैंने अगर तैयार 8 क्लासें ले ली, तो 40 हजार रुपये पर डे के हो गए। 1-2 घंटे का विधान करा दूंगा तो 11 हजार रुपये मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही, ये है व्यापार बुद्धि। लेकिन विद्वान को भी खाने को, पहनने को, रहने को तो चाहिए ना, उसके बच्चे कहीं है। वही तो मैं घूमने तो जाएंगे नहीं। बुक छपाएगा तो उसे भी तो खाने को चाहिए। मैं यही तो सबसे पहले मेरा प्रश्न था कि भाई उसे भी तो चाहिए कुछ कमाने को, अगर उससे कोई छापने का काम है किसी का, हाँ, और छपाई वाले को भेजा कि भाई तुम ये छाप दो, तो वो कुछ तो लेगा ही वो, देखो अगर उस पर नहीं है इतनी ताकत। देखो उसका कारण ही बस ये बताया कि जो व्यापार बुद्धि से सोचता है ना, देखो अभिप्राय मेन चीज है, अभिप्राय मेन चीज है। ठीक है ना। तो वो व्यापार बुद्धि से अगर ये काम कर रहा है कि उसका अंतरंग में उसके प्रति प्रेम है, उसकी भावना तत्व प्रचार प्रसार की है ना, ये तो स्वयं का निर्णय करना पड़ेगा। लेकिन बस ये है कि इन सही बात। चीजों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें तो लोग अपने घर से दान देते हैं। आप ये सोचो कि कोई दान देता है, हम दान लें, यद्यपि परंपरा तो ऐसी चलती है
कि कोई दान देगा तभी तो जब कोई लेने वाला होगा। सही बात है। ठीक है ना। तो आप हर एक चीज के विषय में अनेकांत लगाना, क्योंकि हम अगर ऐसे सर्वथा निषेध करेंगे तो फिर धर्म की परंपरा ही नहीं चल पाएगी। कोई भी व्यक्ति जो पूरी तरह से समर्पित है इन चीजों में, ठीक है ना, वो अगर इन सब चीजों को छोड़ देंगे तो फिर एक आध घंटा ही दे सकते हैं, वो 6 7 8 घंटे तो नहीं लगा पाएंगे। फिर ये जितने भी आपके ट्रस्ट चल रहे हैं, जितने विद्यालय चल रहे हैं, ये कैसे चलेंगे? फिर इनको कैसे सही। थके हारे लोग मिलेंगे जो फालतू होंगे? बढ़िया हम्म, क्रीम चाहिए आपको, तो उनकी उतनी योग्य व्यवस्था भी करनी चाहिए। देखो, इसमें मैं तो ये सही। कहता हूँ कि आप इसको अपने फर्स्ट पर्सन में कैसे लगाना, कि भाई मुझे ये नौबत ना आए, मुझे जितना होगा मैं हित बुद्धि से उतना करूंगा, लेकिन मैं इसको अपनी आजीविका का साधन नहीं बनाऊंगा। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है तो मैं उसे अच्छी से अच्छी सैलरी देकर, अच्छे से अच्छा सम्मान देकर स्वयं पढ़ने के लिए बुलाऊंगा। ठीक है, नहीं तो कहाँ से लाओगे आप ऐसा योग्य विद्वान? तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट पर्सन में क्या लगाना, सेकंड पर्सन में क्या लगाना। ठीक है, तो अंदर में उनके प्रति कोई हीन भाव नहीं लाना। लेकिन कई जगह बहुत बदमाशी सी हो जाती है। हम कहते हैं कि साहब हम तो 1100 देंगे, वो कहता है जी 2100 से कम नहीं लेंगे, तो वहाँ परिणाम खराब होते हैं। ठीक है ना। तो फिर वो विशुद्धता की हानि होती है। तो इसमें बहुत सावधान होकर समझने की बात है। हम्म। इसीलिए पूछा था भैया मैंने, मुझे पता था कि आप खोल दोगे इस विषय को। हम्म। तो पंडित जी ने विषय लिखा ना व्यवहाराभासी के प्रकरण में, आजीविका वाला, आ, लौकिक प्रयोजन के अर्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के लौकिक प्रयोजन के लिए, वहां तो इस चीज का निषेध किया कि हम बाहर में इसलिए स्वांग धारण करें धर्मात्मा का कि कोई सेठ जी हमारी नौकरी लगवा देंगे, कोई सेठ जी हमारे इसको व्यापार करा देंगे। ठीक है, इसलिए धर्म को धारण करना, तो उसका निषेध किया वहां। ये तो सारा खेल अभिप्राय का है जीव के। चलिए आगे। समय तो हो गया है मेरे ख्याल से, हाँ समय ज्यादा हो गया है। अब शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।